नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज गया है 3 दिसंबर। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, एक एक करके विस्तार से बताएंगे। पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है, हिजबुल्लाह ने मचाई तबाही। जैसे ही इजराइल ने तोड़ा सीज फायर का किया उल्लंघन, पहले ही दिन हिजबुल्लाह ने 24 घंटे के अंदर मचाई जमकर और भीषण तबाही। दागे कई ताबड़तोड़ रॉकेट इजरायली शहरों में मचा हड़कंप। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आई है, युद्ध विराम के बाद जंग तेज होते ही हमास ने भी उतरे अपने पुरजोर तरीके से किया रिटेलिएट। हमास ने अब तक लगभग 15 से ज्यादा सैन्य टैंकों को किया तबाह। इजराइल ने कहा कतर से चल रही है बातचीत। तीसरी खबर में बताएंगे दोस्तों, जहां आखिरकार सिक्सर हूती विद्रोहियों को मिला ईरान का हथियार, अमेरिका और इजराइल को दे डाली है धमकी। बताएंगे इसके बारे में। हूतियों ने कहा है इजराइल को इस बार हमला पड़ेगा भारी। वहीं यमन में बड़े पैमाने पर दोस्तों हो रहा है मामला, तेजी के साथ हूतियों ने दी इजराइल धमकी। अबू उबैदा के चित्र दिखाई दे रहे हैं। वहीं आज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना किसकी बनेगी सरकार, आज आएंगे सबसे तेज नतीजे दोस्तों, बताएंगे इनके बारे में। कांग्रेस ने कैसे मना दी है खुशी अभी से। और वहीं दिल्ली शराब नीति में संजय सिंह के खिलाफ ईडी ने दाखिल की 60 पन्नों की चार्जशीट, लगाई आरोप, बताएंगे इसके बारे में। इस बीच मिजोरम चुनाव मतगणना की तारीख बदली, अब 4 दिसंबर को वोट की होगी गिनती, यो भी बताएंगे। और ममता बनर्जी ने क्या कुछ ऐलान किया, और हमास गाजा मुल्कों ने बड़ा ऐलान कर दिया। लेकिन उससे पहले छोटा सा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप भी मानते हैं कि फिलहाल क्या 5 राज्यों में अगर आप भी मानते हैं कि बनेगी कांग्रेस पार्टी की सरकार, तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है, हिजबुल्लाह ने किया भीषण पलटवार। दरअसल आपको बता दे, दाग दी है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से किया है हमला। जी हां, दरअसल आपको बता दें इजरायली आर्मी सोल्डर के जो खास करके एक सैन्य अड्डे को निशाना बनाते हुए हिजबुल्लाह ने भीषण टैंक दागे हैं, रॉकेट मिसाइलों से बौछार कर दिया है। आपको बता दें ये हुन्नून क्षेत्रों में किया है, अल मर्ज में किया है और लेबनान बॉर्डर पर जो है वो हमला किया गया है। इस बीच पश्चिमी सेक्टर में इस हमले के बाद से पूरी तरीके से तबाही मच गई है। इसमें कुछ इजरायली सैनिकों के मारे जाने की खबर निकल के आई है। दरअसल ये हमला उस वक्त हुआ जब खास करके इजराइल ने 24 घंटे के अंदर मौत के घाट उतार दिया और लगभग 167 से ज़्यादा इजरायली सैनिकों को 167 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद से हिजबुल्लाह ने भी बिना रुके ताबड़तोड़ हमला कर दिया है। तो आपको बता दें लगातार लेबनान और गाजा पट्टी में अटैक जारी है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां हमास ने भी मध्य गाजा में जारी कर दिया वीडियो। इजरायली सैनिकों और वाहनों पर 3 जरूरी आत्मघाती ड्रोन दागे हैं, कई लोगों के मारे जाने की है खबर। दरअसल आपको बता दें हमास ने मध्य गाजा में हमला किया है और इजरायली सैनिकों और वाहनों को निशाना बनाया है, जिसमें आत्मघाती ड्रोन दागे हैं, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर निकल के आई है। और ताबड़तोड़ इस हमले में खास करके वीडियो जारी करके बताया है कि कैसे ड्रोन के जरिए इस बार अटैक किया है। रॉकेट के जरिए तो अटैक जारी ही है, लेकिन ड्रोन के जरिए भी हमले किए जा रहे हैं। अब इजराइल ने इस वीडियो को देखकर कहा है कि ये एक ईरानी ड्रोन है, जबकि ईरान ने कबूल किया है कि हाँ हमने हथियार दिए हैं, हूतियों को भी दिए हैं और हिजबुल्लाह को भी दिए हैं। तो हमास के पास अब ईरानी ड्रोन से लगातार हमले हो रहे हैं। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, आखिरकार आज 4 राज्यों के विधानसभा के चुनाव के आएंगे नतीजे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में किसकी बनेगी सरकार, आज आ रहे हैं नतीजे। दरअसल हाल ही में देश के 5 राज्यों में खत्म हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर आज यानी जारी होने वाले। और इन 4 राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ शामिल है। मिजोरम के नतीजे 4 तारीखों को जारी किए जाएंगे। कल चुनाव आयोग की तरफ से ये फैसला लिया गया था। आपको बता दें मध्य प्रदेश में कांग्रेस 135 सीटें जीतेगी, सुरजेवाला ने बात कही है। वहीं बीजेपी ने अलग ही दावा ठोक दिया। उनका कहना है कि 3 राज्यों में तो क्लियर हमारी सरकार बनने जा रही है, वो है छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश। जबकि सरवेज ने बताया है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। लेकिन आप इसे कैसे देखते हैं? बीजेपी दावे कर रही है अपनी सरकार की, कांग्रेस अपनी। आप अपने सुझाव दें किसकी सरकार कहां बनेगी। एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें जहां दिल्ली शराब नीति केस में संजय सिंह के खिलाफ ईडी ने दाखिल की 60 पन्नों की चार्जशीट, लगाए गंभीर आरोप।
जी हाँ, दरअसल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ दिल्ली आबकारी नीति मामलों में प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के राउज़बेनी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। 60 पन्नों की चार्जशीट में ईडी ने संजय सिंह पर कई आरोप लगाए हैं। खबरों के मुताबिक ईडी ने आरोप पत्र में संजय पर आरोप लगाया है कि इस मामले में साजिश, मनी लॉन्ड्रिंग और आरोपियों की मदद करने में शामिल थे। दिल्ली की राउज़बेनी कोर्ट 4 दिसंबर को इस पर सुनवाई करेगी। चार्जशीट विशेष न्यायाधीश M.K. नागपाल के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा। कई घंटों की पूछताछ के बाद संजय को ईडी ने 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था। तभी से संजय सिंह तिहाड़ जेल में बंद हैं। तो इस तरीके की ये चीज़ें निकल कर आ रही हैं। एक और अपडेट निकल के आई है। ईरान ने दी इजराइल को धमकी, इस बार कहा होगा आर पार का मुकाबला। ईरान ने किया बड़ा खेला, हूती विद्रोहियों तक पहुंचाई खतरनाक हथियार की एक बड़ी खेप। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, डायरेक्टली इस जंग में न कूदकर ईरान बड़ा खेला कर रहा है। ईरान ने इजराइल को सीधी धमकी दी और खुले तौर पर उसने बड़े पैमाने पर हूती विद्रोहियों तक हथियार पहुंचाए हैं। हूती और हिजबुल्ला दोनों को भी खतरनाक हथियार इस सीज फायर के दौरान पहुंचाए गए हैं। इस बात की पुष्टि इजराइल ने खुद की है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने दावा किया है कि बड़े पैमाने पर जो हथियार हैं वो ईरान ने हूती विद्रोहियों को दिए हैं और हिजबुल्ला को भी अपनी मिसाइलें दी गई हैं। यानी ईरान की जो मिसाइलें हैं वो हूती विद्रोही और हिजबुल्ला को जानबूझकर दिया गया है ताकि इजराइल पर अटैक कर सकें। ये इजराइल ने दावा किया है। वहीं हूतियों ने भी सीधी तौर पर धमकी दी। इस युद्ध को शुरू होने के बाद हूतियों ने कहा है कि इजराइल को इस बार तबाह किया जाएगा। नेतन्याहू ने गाजा में युद्ध शुरू किया है और जिसका करारा जवाब मिलेगा। हूती पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। एक और अपडेट, हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा की तस्वीरें पूरी दुनिया में दिखाई जा रही हैं। ये यमन का मशहूर शहर हद्रामाउत है, जहां हर जगह अबू उबैदा की तस्वीरें इसी तरीके से लगी हुई हैं। ये है हक वालों की निशानी। दरअसल आपको बता दें, चाहे वो तालिबान हो, भी हाल ही में हमने आपको दिखाया था कि कैसे तालिबान के मुखिया, रक्षा मंत्री के कमांडर जो हैं वो अबू उबैदा की सदरी में जरा अबू उबैदा की तरह अपना चेहरा ढके थे उसी सदरी की तरह। और एक तरीके से अब गेटअप जो हमास के कमांडरों का गेटअप है वो उस तरीके से पूरी दुनिया में लोग चल रहे हैं। एक और अपडेट निकल के आई है। हमास के हमलों को रोकेगा इजराइल, अरब मुल्कों को बता दिया है पूरा गाजा प्लान। क्या है पूरी तरीके से तैयारी। दरअसल आपको बता दें, इजराइल और हमास के बीच करीब 2 महीने से युद्ध जारी है और इसी बीच 7 दिनों का युद्ध विराम भी हुआ। लेकिन इजरायली सेना फिर से गाजा में बम बरसा रही है। उसकी मंशा हमास को मिटाने की और उसके ठिकाने तबाह करने के। और इसी बीच इजराइल ने अरब मुल्कों को गाजा भविष्य को लेकर कुछ संदेश भेजा है। इजराइल ने फ़लस्तीनी साइट पर गाजा में एक बफर जोन बनाने की भी बात कही है। इस बारे में उसने सऊदी अरब और तुर्की को भी जानकारी दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने अपनी योजनाओं के बारे में संयुक्त अरब अमीरात के साथ अपने पड़ोसी मिस्र और जॉर्डन को संदेश भेजा है और इन देशों ने लगभग 2020 में इजराइल के साथ अपने संबंध सामान्य कर लिए हैं। इस बारे में सऊदी अरब को भी इजराइल ने संदेश दिया है, लेकिन सऊदी अरब के साथ उसके रिश्ते अभी सामान्य नहीं हुए हैं। हमास के हमले के बाद से इजराइल सऊदी अरब के बीच चल रही बातचीत फिलहाल रोक दी गई है। तो ये चीज़ें हैं। एक और अपडेट निकल के आई। यमन की राजधानी सना में फ़लस्तीन के समर्थन में निकाली गई विशाल रैली। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, यमन में आपको बता दें एक अलग सेना थी। उस सेना ने फ़लस्तीन का समर्थन नहीं किया। अब लेकिन जो हूती विद्रोही हैं उन्होंने फ़लस्तीन का समर्थन करते इजराइल पर कई मिसाइल दागे, जिसके बाद से अब जो यमन में जो प्रतिरोधी गुट का समर्थन जो है वहाँ के लोग करने लगे हैं। और सीधे तौर पर देखा जाए तो वहाँ के लोग जो है वो अब धीरे धीरे जो है वो प्रतिरोधी गुट यमन का समर्थन करते हुए यमन के नेतृत्व में कल हूती विद्रोहियों के नेतृत्व में कल बड़े पैमाने पर यमन में लोग सड़कों पर उतरे और उन्होंने एक बार फिर से जिस तरीके से सीज फायर का युद्ध वायलेट करके भीषण अटैक किया गया है गाजा पट्टी में, उस पर इजराइल पर लोगों ने गुस्सा निकाला है और हूती विद्रोहियों ने एक बार फिर कसम खाई है कि इनके खिलाफ हम गाजा में अटैक भीषण करेंगे। एक और अपडेट निकल के आई है। गाजा में लोगों की सुरक्षा पर इजराइल के साथ कम कर रहा अमेरिका। विदेश मंत्री ब्लिंकन बोले, हमास के कारण खत्म हुए युद्ध विराम। दरअसल आपको बता दें, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने शनिवार को कहा है कि अमेरिकी दक्षिणी गाजा में सैन्य अभियान में नागरिकों को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए इजराइल के साथ काम कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि युद्ध विराम हमास के कारण खत्म हो गया है क्योंकि वो अपने वादे के पीछे हट गया है। इस बीच आपको बता दें, मैंने स्पष्ट किया कि युद्ध विराम के बाद इजराइल को गाजा में नागरिकों की सुरक्षा करनी चाहिए और आगे मानवीय सहायता बनाए रखें। जैसा कि हमने आज ही देखा है, इजराइल ने मानवीय सहायता के लिए कदम उठाए हैं जिससे लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए जानकारी भेजी जा रही है। हम आगे भी इसी पर ध्यान देंगे और बहुत महत्वपूर्ण होगा। गाजा में फिर से बमबारी शुरू हो गई है और अमेरिका में भी तो तेजी के साथ विरोध शुरू हो चुका है। अमेरिका में आपको बता दें, CIA के एजेंटों ने कहा है कि ये किसी भी कीमत पर ठीक नहीं है
और इसके पीछे दोस्तों अमेरिका का भी हाथ है। इस बात को CIA एजेंट अच्छी तरीके से जानते हैं। यही कारण है कि अमेरिका में जो बाइडेन के खिलाफ बगावती रुख अख्तियार कर लिए हैं। एक और अपडेट, हिजबुल्ला ने एक बार फिर से किया ताबड़तोड़ अटैक। इस बार हिजबुल्ला ने बनाया इजराइल के रिहायशी शहरों पर निशाना बना इमारत और हिजबुल्ला पर ताबड़तोड़ रॉकेट। दरअसल आपको बता दें, हिजबुल्ला ने सीज फायर इजराइल के तरफ से सीज फायर खत्म होने के बाद और गाजा में भीषण हमला करने के बाद पहली बार हिजबुल्ला ने 7 दिनों बाद इजराइल पर अटैक किया है। जी हाँ, 7 दिनों बाद हिजबुल्ला ने पहला रॉकेट दागे हैं, हालांकि मिसाइल ने रॉकेट से हमला किया है जो कि रिहायशी शहरों में दागा गया है। और ताबड़तोड़ तरीके से रॉकेट दागने के बाद कुछ इमारतें पूरी तरीके से तबाह हो गई हैं, कुछ में आग लग गया है, कुछ गाड़ियों जल गई है, कुछ लोगों के घायल और कुछ इजरायली सैनिकों के मारे जाने की खबर निकल के आ रही। लगातार इजरायली शहर में सायरन बजते नजर आ रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही हैं। एक और अपडेट निकल के आई है, 3 करोड़ में 2 तो रोक देंगे जांच। ईडी के करप्ट अधिकारी गिरफ्तार तमिलनाडु से। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के अधिकारी के सरकारी कर्मचारी से 20 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ये जानकारी सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय DBAC ने दी है। ईडी अधिकारी की गिरफ्तारी बड़े नाटकीय ढंग से हुई है। तमिलनाडु पुलिस ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए कार में 8 किलोमीटर तक पीछा किया। चिंडीगुलू में हिरासत में लिए जाने के बाद DBAC अधिकारियों के एक दल ने मदुरई में उप क्षेत्र ईडी कार्यालय में जांच की। इस दौरान राज्य पुलिसकर्मी केंद्र सरकार के कार्यालय के बाहर तैनात थे। DBAC के आधिकारिक विज्ञप्ति में गिरफ्तार अधिकारी की पहचान अंकित तिवारी के रूप में हुई, जो केंद्र सरकार के मदुरई प्रवर्तन विभाग कार्यालय में प्रवर्तन अधिकारी के रूप में कार्यरत है। ये एक बड़ी खबर निकल के आई है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, आपको बता दें, जहां 2 देश बनाए जाएं। दुबई में इजरायली राष्ट्रपति से मिले PM मोदी, क्लियर किया भारत का स्टैंड, 2 नेशन थ्योरी पर भी की बातचीत। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई में, आपको बता दें, दुबई में खास करके बातचीत के दौरान जो है वो उन्होंने बड़ी बातें कही। COP28 के इतर इजराइल के राष्ट्रपति से मुलाकात की और हमास के साथ युद्ध के बाद से पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायली राष्ट्रपति हिसोक आरगोग से मुलाकात की। PM क्लाइमेट चेंज पर आयोजित कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने दुबई पहुंचे थे। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने फ़लस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर घोषित करने की बात की। उन्होंने 2 स्टेट थ्योरी पर बातचीत की है। उन्होंने कहा कि 2 स्टेट थ्योरी पर ये चीज़ें होनी चाहिए बातचीत, और इस युद्ध विराम को लेकर उन्होंने बड़ी बातें कही। आपको बता दें, इस दौरान भारतीय युद्ध विराम के दौरान जो है वो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो हमला हुआ हम उसकी निंदा जरूर करते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि ये हमला किया गया है ये भी ठीक नहीं है। यानी एक तरीके से उन्होंने जो हमले वर्तमान में जारी है उसकी भी निंदा की और कहा कि जो मदद पहुंच रहे हैं वो मदद इसी तरीके से पहुंचते रहना चाहिए। एक और अपडेट, संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सांसदों के लिए गाइडलाइन जारी, मंजूरी से पहले नोटिस सार्वजनिक करने की मनाही। दरअसल आपको बता दें, संसद के शीतकालीन सत्र की सोमवार 4 दिसंबर को शुरुआत होने जा रही है और सत्र की शुरुआत से ठीक पहले सांसदों को खास तौर पर राज्यसभा सांसदों को संसद के तौर पर तरीके से अवगत कराते हुए दिशा निर्देश जारी किए गए। इसमें राज्यसभा ने सांसदों को दिशा निर्देश दिया गया ताकि अब सभापति उनको नोटिस को स्वीकृति न दे दे, अब उनकी जानकारी दूसरे सांसदों के साथ साझा न करें। राज्यसभा का शीतकालीन सत्र प्रारंभ होने से ठीक पहले सांसदों को संसदीय परंपराओं और तरीकों से संबंधित निर्देश जारी किए गए हैं। दरअसल राज्यसभा सांसद सत्र के दौरान विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए नोटिस देते हैं। सभापति द्वारा नोटिस स्वीकार करने के उपरांत उन चर्चा कराई जाती है और सभापति विभिन्न सदस्यों द्वारा दिए गए नोटिस का उल्लेख सदन की कार्रवाई के दौरान भी करते हैं। तो इस तरीके से जो है वो संसद का शीतकालीन सत्र 4 तारीख से चलने वाला है। एक और अपडेट, कर्नाटका में मुसलमानों की दाढ़ी काटी, जबरन लगवाया जय श्री राम का नारा, मच गया बवाल। दरअसल कर्नाटका में एक मुसलमान के साथ ज्यादती होने की खबर सुर्खियों में। आरोप यह है कि मुसलमान की दाढ़ी काट दी गई है और उसे जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर कर दिया गया। वह मुस्लिम व्यक्ति ने कहा है कि मारपीट करने वालों ने उन्हें धर्म को लेकर भद्दी भद्दी गालियां दी। कहा कि मुझसे जान से मार देना चाहते थे। मारपीट करने वालों ने बियर की बोतल से मारा है और सिर पर पत्थर से भी वार किया है। उस दौरान आसपास के गडेरियों ने उनकी जान बचाई। मुसलमान ने अपनी शिकायत में ये बातें डिटेल में बताई है। दरअसल जानकारी के अनुसार 62 वर्षीय मुस्लिम बुजुर्ग के साथ मारपीट और टॉर्चर करने की घटना सामने आई। आरोपियों ने टूटे हुए शीशे से बुजुर्ग की दाढ़ी काट दी थी और वो जबरन जय श्री राम का नारा लगाया। इस मामले को लेकर कर्नाटका के कोप्पल जिले में शिकायत दर्ज की गई थी और फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। एक और अपडेट निकल के आई है, लोकसभा का शीतकालीन सत्र हंगामेदार होना तय हुआ। मोइत्रा मामले में एथिक्स कमेटी पहले दिन पेश करेगी रिपोर्ट। दरअसल संसद का 4 दिसंबर से शुरू हो रहा शीतकालीन सत्र हंगामेदार होना है। दरअसल पैसे लेकर संसद से सवाल पूछने के आरोप में
टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ जांच करने वाली सदन की एथिक्स कमेटी आगामी सत्र के पहले दिन ही अपनी रिपोर्ट लोकसभा में पेश करेगी। सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट में कमेटी ने महुआ मोइत्रा को सदन से बर्खास्त करने की सिफारिश की। ऐसे में हंगामा होना तय है। लोकसभा के लिस्ट ऑफ बिजनेस के अनुसार विनोद सोनकर की अध्यक्षता वाली कमेटी की एथिक्स कमेटी सोमवार को 4 दिसंबर को महुआ मोइत्रा मामले में की गई अपनी जांच रिपोर्ट को सदन के पटल पर पेश करेगी। आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंसेस एक्ट के जगह देने वाली भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 पर जुड़ी है।